आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो बुरे हालातों के बावजूद हार नहीं मानता और कुछ दोस्तों के साथ नाइकी जैसी बड़ी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेता है। तो आखिरकार ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो साल 1984 जो दुनिया भर में एक यादगार पलों का साल था। सिडनी वक्रम ने नाइकी कंपनी में बास्केटबॉल डिवीजन में एक टैलेंट स्काउट के रूप में काम किए थे। उसे नए टैलेंटेड खिलाड़ी की खोजने में परेशानियों का सामना करना पड़ा जो उनके शू प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को सुधार कर सके। 1984 के दौरान कन्वर्स कंपनी का मार्केट शेयर 54% रहा। उसके बाद एडिडास का 29% और बाकी 17% नाइकी का था। हार्वर्ड वाइब जो नए बास्केटबॉल शू डिवीजन के हेड है, उसने कहा कि एडिडास अमेरिकी यंगस्टर के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं क्योंकि उसे नए रैपर्स पहन रहे हैं। इसके अलावा कन्वर्स टू लीजेंड मैजिक जॉनसन और लैरी बर्ड की बदौलत पहली बास्केटबॉल शू के रूप में अपनी जगह मार्केट में बना ली है, जिन्होंने कन्वर्स के लिए एम्बेसडर के रूप में काम किया। उन दिनों नाइकी ज्यादातर जॉगिंग शू बनाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन वो इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे क्योंकि एंगस्टर को वास्तव में रनिंग शू में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, इसलिए कंपनी उससे प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी। नाइकी के अंदर बास्केटबॉल डिवीजन का प्रॉफिट कमाने के मामले में सबसे कम हिस्सा था। यह मार्केटिंग डिवीजन के रॉक एस ट्रेसर के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें यह डिसाइड किया गया कि उन्हें इस साल नए एमबीए खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए कहना चाहिए। उनकी पहली पसंद हकीम ओलावेसान है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट करने में एक बहुत बड़ी परेशानी है कि वो नाइकी के साथ काम करना नहीं चाहता। फिर उन्होंने अगली खिलाड़ी सेम्बोय पर नजर डाली, लेकिन वो कन्वर्स के साथ पहले ही डील कर चुकी है। तीसरी पसंद माइकल जॉर्डन की गई, जो एडिडास के साथ कॉन्ट्रैक्ट के काफी करीब है। उन्हें इतने बड़े ब्रांड से नाइकी का मुकाबला करना नामुमकिन सा लग रहा है। इसके अलावा उनकी चौथी पसंद सैम पार्किम है, पर टीम के हिसाब से वो तस्वीरों में उतना अच्छा नहीं लगता। इससे उनके पास चुनने के लिए कुछ ही प्लेयर्स रह गए हैं। हालांकि उनमें से कुछ परेशानी थी जिसके कारण टीम उन्हें चुनने में झिझक रही थी। मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं हुआ, इसे रॉक भी जाने का फैसला किया, लेकिन सनी ने उसका पीछा किया। सनी ने सुझाव दिया कि माइकल जॉर्डन के साथ जाना चाहिए, लेकिन रॉक श्योर नहीं है क्योंकि जॉर्डन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत महंगा होगा। नाइकी ने अपने बजट में $250,000 रखे हैं और इस रकम में वो 3 खिलाड़ियों को आसानी से कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहते हैं। इसके बाद सनी ने नाइकी के सीईओ फिल नाइट के ऑफिस में जाता है। वह उनसे कंपनी के बजट पर बात करना चाहता है, लेकिन फिल इससे खुश नहीं है। कंपनी का पिछले साल ही प्रॉफिट गिर गया था, इसलिए बोर्ड ने बास्केटबॉल डिवीजन को बंद करने का मन बना है क्योंकि इस डिवीजन से कुछ खास मुनाफा नहीं कमा पा रहे। इन हालातों में सनी ने ऑफर दुगना करने की बात रखते हुए ज्यादा पैसों की मांग की। हालांकि फिल ने इसे फौरन ही मना कर दिया। इन इनकार से सनी खुश नहीं है और उसने कहा कि कंपनी ने रनिंग शू को बेचकर काफी अच्छा पैसे कमाए हैं, इसलिए उन्हें बास्केटबॉल डिवीजन में इन्वेस्ट करने के लिए उतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिल ने उन्हें अपनी बात को समझाया। उसने कहा कि लोग बास्केटबॉल शू खास तौर पर बास्केटबॉल खेलने के लिए पहनते हैं, जबकि रनिंग शू अलग अलग वोकेशन पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सनी को अभी भी यकीन है कि बास्केटबॉल प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन फिल अपनी बात पर बरकरार है। दोनों में फिर से बजट को लेकर बातचीत हुई और जल्दी वो बात वहीं पर अटक गई, लेकिन सनी हार नहीं मानी और अपनी रिसर्च जारी रखी। उसने देखा कि किस तरह के सामान पर कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है। उसे लोगों से होनहार बास्केटबॉल खिलाड़ी के बारे में उनकी राय पूछी कि वो क्या सोचते हैं। एक शाम सनी अपने घर पर शो देख रहा है। पहला एक टेनिस क्रिकेट का एडवर्टाइजमेंट है जिसका ब्रांड एम्बेसडर आर्थर एस है। कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कस्टमर की जरूरत से मेल खाता है। दूसरा वीडियो माइकल जॉर्डन का नॉर्थ कैरोलिना के लिए इंपोर्ट स्कूल कराने का वीडियो है। अचानक सनी पर इस वीडियो का अलग ही असर हुआ। इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखने के लिए उसने इस सीन को बार बार प्ले किया। अगले दिन रॉक के ऑफिस में गया और उसे भी दिखाया। उसने क्या देखा, रॉक को इसमें कुछ अलग और खास नहीं लगा। तब सनी ने एक अलग ही नजरिया साझा किया उसके साथ। उस खास मौके पर बाल को एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को नहीं बल्कि 18 साल के माइकल जॉर्डन को दिया गया। सनी को लगता है कि कोच ने 18 साल के खिलाड़ी पर इतना भरोसा किया जबकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं। फिर अंतिम घड़ी में भी जॉर्डन ने उस रोल को बखूबी निभाया। सनी को माइकल जॉर्डन में आने वाले दिनों में एक महान प्लेयर बनने का आभास हो रहा है और वह माइकल जॉर्डन को नाइकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। सनी माइकल जॉर्डन के साथ डील करने को लेकर श्योर है और उसे बाकी 3 खिलाड़ी में इतना दिलचस्पी है ही नहीं, लेकिन क्रॉक इस बात पर सहमत है ही नहीं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी पर भरोसा कर इतना पैसा उस पर लगाना नहीं चाहता। उसने जोर देकर कहा कि बजट को 3 खिलाड़ियों पर खर्च किया जाना चाहिए।
इसके अलावा अगर नाइकी ने $250,000 की पेशकश की तो एडिडास आसानी से उसकी बराबरी कर सकता है, और अगर वो लोग खिलाड़ी पर फोकस करते हैं तो एम्बेसडर को पाने का मौका भी खो जाएगा। इसके बाद सनी ने अपना आइडिया हार्वर्ड वाइफ के साथ शेयर किया। उसे भी इस बात पर डाउट है कि फिल सनी की आइडिया को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन सनी को इस बात की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। उसका ध्यान इस बात पर फोकस है कि माइकल जॉर्डन से कैसे कांटेक्ट किया जाए और उसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाए, क्योंकि जॉर्डन ने पहले ही कहा कि वो एडिडास का बहुत बड़ा फैन है और यही बात उनके लिए माइकल जॉर्डन के एजेंट से कांटेक्ट करने में बहुत बड़ी चुनौती है। सनी माइकल जॉर्डन के एजेंट डेविड को फोन किया और माइकल के साथ एक मीटिंग अरेंज करने की गुजारिश की। डेविड ने गुजारिश को सीधा मना कर दिया। उसने बताया कि माइकल जॉर्डन ने कहा कि वो नाइकी के किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहता। सनी ने डेविड को याद दिलाया कि एडिडास एक ऐसा ब्रांड है जिसमें नाजिम ने शुरू की थी और उसे सुझाव देकर माइकल को एक ऐसे ब्रांड के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। इससे डेविड सनी की बातों से भड़क गया और कहा कि माइकल जॉर्डन या तो एडिडास के साथ जुड़ेगा या फिर कन्वर्स के साथ जुड़ेगा, नाइकी के साथ कभी नहीं। और लीक हुए ऑफर के बारे में पूछे जाने पर डेविड ने खुलासा किया कि एडिडास ने माइकल को लगभग $2 लाख की पेशकश की है। इस बार सनी को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि वह जानता है कि एक नए खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। फिर भी उसने फिल से कहा कि वो इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए वो अपने करियर को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। सनी ने शुरुआती स्लोगन की याद दिलाई और रिस्क लेने के लिए कहा, जबकि एडिडास और कन्वर्स ऑफिशियल ऑफर के साथ तैयार है, जबकि नाइकी अभी भी तैयार नहीं है। फिल ऑफिशियल ऑफर देने से पहले माइकल जॉर्डन से मिलना चाहता है, लेकिन डेविड ने उन्हें बताया कि जॉर्डन सिर्फ उन ब्रांड के साथ मीटिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा जिन्होंने ऑफिशियल ऑफर को भेजा है। सनी अमेरिकी ओलंपिक टीम के बास्केटबॉल असिस्टेंट कोच जॉर्ज रेवलिंग से मिलने के लिए फैसला किया, जो माइकल जॉर्डन का काफी करीबी है। जॉर्ज ने यहाँ बताया कि जॉर्डन ने कहा है कि नाइकी के साथ शामिल होने में उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कन्वर्स हिस्से के रूप में बोनस और उनके सपनों की कार के वादों के बावजूद उसे नाइकी से जूते अच्छे नहीं लगते। जॉर्ज ने बताया कि भले ही उनकी टीम कन्वर्स के लिए स्पॉन्सरशिप की हो, पर जॉर्डन ट्रेनिंग के दौरान एडिडास के जूते पहनना पसंद करते हैं और मैन मैच के शुरू होने से पहले स्पॉन्सरशिप के जूते पहनता है। जॉर्ज ने यह भी बताया कि माइकल जॉर्डन की मां गैलरी जॉर्डन कॉन्ट्रैक्ट की असली डिसीजन मेकर है। और उसके बाद सनी ने सीधे माइकल जॉर्डन के परिवार के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जॉर्ज ने उसे चेतावनी दी है कि ये ठीक नहीं होगा और इससे अपनी नौकरी से हाथ धोना ही पड़ सकता है। सनी जोखिम को समझता है, लेकिन जॉर्डन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सनी माइकल जॉर्डन के घर पहुंच गया और वहां उसके पिता से मुलाकात की, जहां उसे महसूस हुआ कि माइकल जॉर्डन की मां डेलोरिस जॉर्डन के घर पर जरूरी डिसीजन लेती है। हालांकि सनी अब तक माइकल जॉर्डन से नहीं मिला था। डेलोरिस जॉर्डन जरूर कोई भी कदम आगे उठाने से पहले सनी की बातों से श्योर होना चाहती है। सनी अपनी बातों से डेलोरिस जॉर्डन को इम्प्रेस करने और समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि अगर माइकल जॉर्डन ने कन्वर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब कंपनी के पहले से किए गए खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की तरह उनमें से एक होगा, उनकी भीड़ में शामिल होगा। और अगर एडिडास को चुना तो उनमें से कोई एक डिसीजन मेकर नहीं है। हालांकि अगर माइकल जॉर्डन नाइकी के साथ शामिल होता है तो हमारे लिए वो स्पेशल होगा और हम उसे हमेशा एक स्पेशल की तरह ही ट्रीट करेंगे। सनी के बात को सुनकर वो हैरान है। वही बाग में सनी के डेविड से बात हुई, जो उस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि वो मना करने के बावजूद भी उससे मिला। हालांकि सनी को यह बात बताया कि डेलोरिस जॉर्डन ने कहा कि वह उनसे मिलने अगले हफ्ते आएंगे। और इधर फिल भी सनी के बर्ताव से काफी गुस्सा है। उसे लगता है कि सनी सीईओ की बात को अनदेखा और अनसुना कर आगे बढ़ गया है। अपने गुस्से के बावजूद फिल ने सनी को मीटिंग में आगे बढ़ने की अनुमति दी। फिल अभी भी उसे ऑफिशियल ऑफर देने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि वह इस पर विचार करेगा और हो सकता है कि मीटिंग रद्द भी कर दिया जाए। फिर भी अपनी बात पर कायम रहा। इसके बाद मुलाकात शॉप से हुई, जो माइकल जॉर्डन के साथ होने वाली मुलाकात को लेकर एक्साइटेड है। सनी तभी क्रिएटिव रूम में गया और माइकल जॉर्डन को दिखने वाले एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहा। उसने माइकल जॉर्डन के करिश्मे और काबिलियत को दर्शाने वाले शू को डिजाइन करने के लिए कहा, जिसमें डिजाइन को ज्यादा अहमियत दी जाए। डिजाइनर के पास काम पूरा करने के लिए केवल कुछ ही दिन है। माइकल जॉर्डन ने कन्वर्स कंपनी के साथ अपनी पहली मीटिंग के लिए उन्होंने उसे मैजिक जॉनसन, लैरी वॉट और जूनियर इनविन वाली कन्वर्स के एडवर्टाइजमेंट दिखाई। डेलोरिस का एहसास होने लगा कि उसका बेटा कंपनी में चौथी पसंद होगा। उसे वहां याद आया कि सनी ने उसे कहा था कि जॉर्डन उनके साथ स्पेशल होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीटर, जो नाइकी का सूट डिजाइनर है,
उसने जॉर्डन के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ चीजें उनकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी। रंग बहुत सादा और ज्यादा सफेद लग रहा है। पीटर ने बताया कि डिजाइन को एमबी नियमों का पालन करने के हिसाब से बनाया गया है, जिसके लिए खिलाड़ियों के जूते ज्यादातर सफेद होने चाहिए। इस नियम का पालन नहीं करने वाले खिलाड़ियों पर प्रत्येक पर $5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसके बदलाव से जूतों को शिकागो बुल्स की टीम के रंगों के जैसा रंग देने का सुझाव दिया, और वह माइकल जॉर्डन खेल के दौरान लगने वाले किसी भी जुर्माने को कवर करने के लिए सहमत हुए। ये आइडिया सबको पसंद आया और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो पीटर के मन में एक और आइडिया आया, जूतों का नाम ईयर रखा जाए। यह नाम किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए रखा जाना था और फिर इसमें माइकल जॉर्डन का नाम जोड़ा जाए, और इस तरह नाइकी के फेमस बास्केटबॉल शू एयर जॉर्डन का नाम जन्म हुआ।